रमदान का आखिरी अशरा था। पूरे मोहल्ले में सहरी की रौनक थी, मगर इस छोटे से कुचे घर में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। आयशा, एक बेवा माँ, और उसका 7 साला बेटा हमजा। दस्तरख्वान पर सिर्फ 2 रोटियां और पानी था। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आज बहुत मज़े की सहरी है। आयशा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, कहीं बेटा आंसू न देख ले। दीवार पर लगी तस्वीर में हमजा के अबू मुस्कुरा रहे थे। 2 साल पहले एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। हमजा तस्वीर के पास जाकर बोला, अबू, इस पर आ जाना। मैंने अभी तक नए कपड़े नहीं लिए। माँ का दिल टूट गया। बाजार जगमगा रहे थे, हर तरफ ईद की खरीदारी। बच्चे नए कपड़े चुन रहे थे। हमजा दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने आहिस्ता कहा, अम्मी, मैं अगले साल ले लूंगा। इफ्तार का वक्त था। घर में सिर्फ चंद खजूरें और पानी था। आयशा ने हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बेटे की ईद अधूरी न हो। हमजा भी हाथ उठाए बैठा था। चांद रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाज़ा खोला। सामने मोहल्ले की चंद औरतें और बच्चे खड़े थे। उनके हाथों में कपड़े, राशन और ईदी थी। एक खातून ने कहा, बहन, हमें देर हो गई। हमें याद ही नहीं रहा कि आप भी हमारे मोहल्ले का हिस्सा हैं। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। ईद की सुबह हमजा ने पहली बार नए कपड़े पहने। वो आईने के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अम्मी देखें, अबू को भी अच्छे लगेंगे ना। आयशा ने उसे सीने से लगा लिया। रमज़ान सिर्फ अपने घरों की रौनक का नाम नहीं, ये उन घरों की जिम्मेदारी भी है जहां चौला खामोश हो। अगर आपके आसपास कोई बेवा है, कोई यतीम है, तो इस ईद उन्हें मत भूलें, क्योंकि उनकी भी ईद है।